के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और बात ये करेंगे कि क्या मुझे लग रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो स्पेसएक्स को लेकर के थोड़ा उस पे बात करेंगे। मैंने एक्चुअली में मैंने कल यही बोला था कि मेरे को लगता है कि आज का जो मार्केट है वो 1 डेढ़ परसेंट ऊपर-नीचे हो सकता है। अगर नीचे गया तो इसका समझ में आ जाएगा कि स्पेसएक्स का फ्लेवर आ रहा है इंडिया के बाज़ार में और वही हुआ मिड कैप निफ्टी 1.31% नीचे डाउन रहा और निफ्टी भी डाउन रहा। सुबह में थोड़ा ठीक था बट लास्ट लास्ट में जाकर के 3:30 बजे तक निफ्टी कंप्लीट नेगेटिव में क्लोज हुआ और जो मिड कैप है वो 1.31% नीचे डाउन रहा। तो मुझे क्या इंडिकेशन लगता है, मुझे यही लगता है कि स्पेसिक्स का जो 12 जून को आईपीओ होने वाला है, पागलपंती का दौर जो स्पेसिक्स में बन रहा है, जो दिख रहा है वो पैसा बहुत ज़्यादा इंडियन के मार्केट से शक इन करेगा, इनफैक्ट दुनिया भर के मार्केट से शक इन करेगा। उसको 653 बिलियन डॉलर जो उठाने हैं और अभी का जो एज्यूम कर रहे हैं लोग मोर देन 1 ट्रिलियन डॉलर एज्यूम कर रहे हैं कि वो इतना पैसा उतना का मार्केट कैप जस्ट खुलते ही बनेगा। अब क्या होगा आगे नहीं होगा वो देखा जाएगा। फॉर द मोमेंट तो यही लग रहा है कि स्पेसएक्स बहुत ज़्यादा पैसा सक इन करने के लिए रेडी है और कुछ लोग वेट करेंगे, कुछ लोग ये देखेंगे ठीक है पहले जब आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होगा, जब लिस्ट होगा, वो उसके बाद जब नॉर्मल वे में शेयर आप हम ले पाएंगे तो तब जाकर के ये देखना पड़ेगा कि 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद क्या हाल होता है। और अभी जो आईपीओ में जिन लोगों का अलॉटमेंट होगा उनका तो ठीक पैसा बन सकता है जैसा मुझे लगता है, बट उसके बाद अगर बैक टू बैक सर्किट लगता गया अगर स्पेसएक्स में, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और एलॉन मस्क पे लोगों को बहुत भरोसा है, पूरे दुनिया में लोगों को बहुत भरोसा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी करेंगे वॉरेन बफेट को लेकर के कि आज तक उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट नहीं किया, आज तक उन्होंने कभी माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट नहीं किया, जबकि बिल गेट्स के साथ 10-10, 12-12 घंटे बैठ करके भी बात करते थे और वो पूरा कंप्लीट रैली मिस कर दिए थे। कोविड का कंप्लीट रैली भी वॉरेन बफेट ने मिस कर दिया था और जो एप्पल का शेयर था जो वॉरेन बफेट ने लिया था वो कंप्लीट जब मैच्योर हो गया था एप्पल का शेयर तब उन्होंने लिया था। दो चार चीज है जो सीखने का विषय है, क्योंकि कोई भी चीज आपसे नहीं छूटेगा, ये हर वक्त याद रखिएगा। अगर दो चार कंपनी इधर उधर छूट गया तो उससे जिंदगी न किसी की रुकी है न रुकेगा, फिर कोई दूसरी कंपनी मिलेगी और उसमें फिर इन्वेस्ट करेंगे और आपका ठीक पैसा बना के निकल जाएंगे। अगर आपकी थ्योरी करेक्ट है, अगर आपके अंदर बेयर मार्केट में टिके रहने का पेशेंस है, अगर आपके अंदर बेयर मार्केट में खर्चा को कंट्रोल करके उस पैसे को बाजार में लगाने का अगर पेशेंस है, तो नेक्स्ट 2 3 5 ईयर्स में आपका पैसा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी जो दुनिया भर में जितने भी लोगों ने जो पैसे बनाए हैं वो इसी थ्योरी से बनाए हैं। जब हर व्यक्ति लालची हो जाए तो आपको डरना चाहिए और जब हर आदमी डरा हुआ रहे तो आपको लालची होना चाहिए। ये वॉरेन बफेट की थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसको आज के लोग फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में भी काफ़ी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इसी वजह से हमारा मार्केट इतना स्टेबल टिका हुआ है। इतने दिनों से थोड़ा घटता है, थोड़ा बढ़ता है, थोड़ी रिकवरी आती है, बहुत जोर से मार्केट नहीं गिरा है। लेकिन इसमें एक खास बात है, जो एमटीएफ का जो बुक साइज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। जब भी मार्केट नीचे आता है लोग वहां पे अपना एमटीएफ बुक करते हैं और उस हिसाब से मार्केट को एज्यूम करते हैं कि वो आगे जाएगा, बट काफी लोगों का सौदा करता है जो डेटा के अकॉर्डिंग। मुझे जो लगता है, मैं जो एनालिसिस करता हूँ एमटीएफ के बुक का, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल करेक्शन या कब जाकर के बढ़िया करेक्शन होगा वो भी सोचने का विषय, और स्पेसएक्स के बहाने शायद एक बढ़िया करेक्शन भी आ जाए, तब लगे कि हाँ ठीक है, अब यहाँ से जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है और आपका जो मिड कैप है वो वहां से ठीक ठाक चलना शुरू हो जाए। ये बात किसी को नहीं पता है कि बुल रन कब आएगा और कब से शुरू होगा, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है मार्केट में, पूरे दुनिया में जो खबर फैला हुआ है स्पेसएक्स को लेकर के, जो हाय तौबा है, इसमें एडजस्टमेंट इतना जल्दी नहीं होगा। इसमें एडजस्टमेंट के लिए 6 महीना साल भर लगेगा। जब मार्केट इसको प्राइसिंग करेगा, जब
जिसके पैसे बनेंगे, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 1 करोड़ रुपया लगाया है स्पेसएक्स में, अगर जैसे ही उसका 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख बनेगा, तो वहाँ से वो एग्ज़िट करेगा या फिर उसका अगर पोर्टफ़ोलियो वहाँ से 30% घट गया, उसके बाद फिर वो पैसा पुट करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को देखते हुए कितने लोगों में ऐसा पेशेंस होगा। तो ऐसे करके जब मार्केट प्राइसिंग करेगा हर चीज़ को, तो स्पेसएक्स में थोड़ा तो टाइम लगेगा। मुझे लगता है कम से कम 6 महीना तो उसको एडजस्टमेंट में लगेगा, क्योंकि हर आदमी का दिमाग अलग-अलग थ्योरी पे चलता है, अलग-अलग टाइप से सोच रहा होता है। कोई ऐसा होगा कि वो पैसा लगा देगा, फिर वो साल भर, 2 साल तक वो देखेगा भी नहीं। लेकिन कोई एक आदमी ऐसा होगा जिसको बहुत उम्मीद होगा और बहुत चुलबुलाहट होगा उसके दिमाग में कि स्पेसएक्स में पैसा तो लगा दिए हैं, देखते हैं कहाँ जाता है। हर दिन जो भाव देखेगा वो कभी उसका भाव आएगा नहीं और वो पैनिक करके वो एग्ज़िट हो जाएगा। आज मिड कैप में जो हम हर वक़्त बोलते हैं कि मिड कैप अभी के मार्केट का हीरो है, कंप्लीट हीरो प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे जब 1.31% का जब गिरावट देखा गया, तो मुझे मैं ये एज़्यूम कर रहा हूँ, ये कितना सही है पता नहीं मेरे को, लेकिन हाँ, मैं ये डेटा के अकॉर्डिंग ये एज़्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट ने शक-इन करना स्टार्ट कर दिया है। कल का जो मार्केट होगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा देखने का कि क्या स्पेसएक्स के वजह से मार्केट ने पैसा को शक-इन किया है। आज का मिड कैप जो 1.31% है, बाकी तो थ्योरी दुनिया भर में चलती रहेगी और जो अमेरिका और ईरान है, ईरान थोड़ा डिस्टर्ब करने का प्रयास ज़रूर कर रहा है, क्योंकि स्पेसएक्स को लेकर के कहाँ बात पचने वाली है, क्योंकि अमेरिका का अगर कुछ बढ़िया हो रहा तो वहाँ पे थोड़ा-सा तो डिस्टर्बेंस होगा। और ऑब्वियस सा बात है कि जब ट्रम्प और एलन एक अच्छे जब साथी रहे हैं एक-दूसरे को, तो कहीं न कहीं उनको थोड़ा बहुत तो परेशान ईरान कर सकता है। लेकिन बात अब टेबल पे ऑलमोस्ट आ गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो ईरान को चाहिए। उसके अलावा बाकी वो हर शर्त मानने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो बैकफुट पे कंप्लीट है, इकोनॉमी वहाँ की कंप्लीट क्रैश हो चुकी है। अमेरिका ये जान गया है कि लड़ाई-झगड़ा नहीं करना, और हमने पीछे भी बात किया था कि ट्रंप को चाहिए नोबेल प्राइज, क्योंकि नोबेल प्राइज के ट्रंप ऑलवेज लालची रहे हैं और उनका जो 2029 तक का जो टर्म है, अप्रैल अप्रैल तक मोस्ट प्रोबेबली शायद है, तो वो उनके पास मात्र 1 से 1.5 साल और है। उसके बाद उनके पास वो समय नहीं बचेगा, लोग उनको भाव देना बंद कर देंगे। वैसा ही ठीक होता है जैसे कि कोई अगर नौकरी में आदमी है बहुत बड़े पद पे और उसका रिटायरमेंट 4-5 साल के बाद होने वाला है, तो जो लास्ट का जो साल होता है आदमी उसको भाव नहीं देता है, बोलता है भाग यहाँ से, बहुत तुमने भाव खाया है, अब तुमको मैं दिखाता हूँ, 1 साल मुझे ही चुप रहना पड़ेगा, उसके बाद मेरा टाइम आएगा। तो उसी हिसाब से ट्रंप का भी वही हाल होने वाला है। 1 डेढ़ साल तक जितना उछल-कूद करना है ट्रंप कर ले, उसके बाद कोई दुनिया उसको भाव नहीं देगी। वैसे भी अभी भी कोई रिटेल इन्वेस्टर उनके बात को सीरियस नहीं लेता है, ना कोई मीडिया सीरियस लेती है और इनफैक्ट बहुत बेइज्जती ऑलरेडी करा चुका है अपना। तो उस हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए पेशेंसली। अभी बहुत अच्छा मौका है बेयर मार्केट में, अगर 1 डेढ़ साल तक भी ऐसा रहता है तो ये बात याद रखिएगा कि इसमें ना अच्छे शेयर एकदम फ़िल्टर होके आपको मिलेंगे, एकदम फ़िल्टर होके मिलेंगे और जिस शेयर का अर्निंग आता रहेगा उसका धीरे-धीरे प्राइस बढ़ता रहेगा। लेकिन पीई एक्सपेंशन से ही पैसा आपका बनेगा जब बुल मार्केट आएगा। बुल मार्केट में जब पीई एक्सपेंशन होगा अर्निंग के अकॉर्डिंग, तब आपका पैसा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन अभी का वक़्त है चुप से बैठने का, खर्चा काटने का और सारा पैसा जोड़-जाड़ के मार्केट में लगाने का। अगर अगर जो नए इन्वेस्टर हैं, जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी के बाज़ार में क्या करना चाहिए, तो उनको वॉच करना चाहिए। बिना ₹1 लगाए हुए वॉच करिए, फिर जब बेयर मार्केट खत्म होगा, बुल मार्केट जब आपके आँख के सामने से निकलेगा, फिर से जब बेयर मार्केट आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस दिन क्या हुआ था और कैसे मार्केट काम करता है। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल का मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट होगा। स्पेसएक्स का जो शौकीन है इंडिया के स्टॉक मार्केट से, वो कैसा होगा कल बहुत देखने का विषय होगा। तो आज का हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।